पारित हो गया। विधेयक में कई अच्छे प्रावधान हैं। बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को कानूनी दायरे में लाए जाने की कोशिश है। ऐसे में बिहार की राजधानी पटना से सटे फतुआ के एक गांव में जमकर जश्न का माहौल है। दरअसल इस गांव में लोग वर्षों से अपना घर बनाकर रह रहे थे, मगर अचानक वक्फ बोर्ड ने गांव पर अपना दावा कर दिया। अब यहां के लोगों में उम्मीद जगी है। देखिए ये रिपोर्ट। वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया। इस बिल की खास बात यह है कि इसके जरिए वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को कानूनी दायरे में लाए जाने की कोशिश की जा रही है। इस बिल के संसद में पेश होने के बाद पटना के फतुआ के गोविंदपुर गांव में जश्न का माहौल है। दरअसल इस गांव पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कब्रिस्तान की जमीन बताते हुए अपना दावा ठोक दिया था। अब लोगों को उम्मीद है कि उनका गांव और घर उन्हें वापस मिल जाएगा। बिल के पेश होने की खुशी में गांव भर में मिठाई बांटी जा रही है। लोगों के चेहरे पर खुशी और संतोष दिख रहा है। जब वक्फ कानून को आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उसमें कानूनन सभी अधिकार वक्फ को दिया गया है। रेवेन्यू कोर्ट से लेकर सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट तक आप कहीं भी अपील कर सकते हैं। तो इसीलिए जब इसकी सच्चाई सभी लोगों को वक्फ का कानून जो बिल पास हो रहा है या पेश हुआ है उसको जब आप देखेंगे, समझेंगे, तब लगेगा कि नहीं, कानून का कोई अधिकार किसी से भी छीना नहीं गया है। इस गांव में लोग सैकड़ों सालों से अपना घर बनाकर रह रहे थे, मगर अचानक एक दिन सुन्नी वक्फ बोर्ड ने गांव की जमीन को अपना बताते हुए यहां रह रहे लोगों को नोटिस भेजकर खाली करने को कह दिया। वक्फ बोर्ड का कहना है कि ये जमीन कब्रिस्तान की है। इसे लेकर गांव के लोगों ने पटना हाई कोर्ट में भी अपील की है। यहाँ की स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग अपने घर में रहते हुए बेघर हो गए हैं। इस गांव में लोग अपनी बेटियों की शादी तक करने से कतराने लगे थे। हालांकि अब सुधार की उम्मीद जगी है। गांव में लगभग 95% हिंदू आबादी है। यहाँ वे कई पीढ़ियों से रह रहे हैं। उनके जमीन के कागजात भी उनके नाम से हैं। हालांकि उन्हें अपने जमीन का मालिकाना हक साबित करने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। पूरा गांव पैसे मिलाकर केस लड़ रहा है। हालांकि पटना हाई कोर्ट ने वक्फ के नोटिस पर स्टे लगा दिया था। कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड से उनकी जमीन होने का सबूत मांगा, मगर बोर्ड कोई सबूत नहीं दे सका। इसके बाद कोर्ट ने पीड़ितों को राहत दी थी। खत्म हो जाता, हम लोग कहाँ रहते? रोड पर। वीडियो में नहीं उधरो हम लोग रोड पर रहते। यार अरे इधर पीछे में छोड़। बता दें कि पटना जिलाधिकारी के जांच में भी वक्फ बोर्ड का दावा गलत पाया गया है। ग्रामीणों के पास जमीन के सभी कागजात हैं और सरकारी रिकॉर्ड में भी ये जमीन उनकी पुश्तैनी बताई गई है। फिर भी वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट में गांव की जमीन पर अपना दावा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।